हाल ही में आपने एक टिकटॉकर के बारे में कहा है कि वो फीमेल नहीं है, वो गया है फलां फलां XYZ। फातिमा खान की मैं बात कर रही हूँ, तो इतनी बड़ी बात आपने कैसे कर दी? जितने भी मेरे देखने वाले हैं वो खुद जाके उसकी आईडी पे चेक करें। आया वो उसमें लड़कियों वाली नज़ाकतें हैं, उसके बारे में प्रॉपरली जो उसकी वीडियोस आई उसमें प्रॉपरली शो हो रहा है वो एक गे है। ये क्या करती हैं, पहले तल्लुकात खुद बनाती हैं, तल्लुकात बनाने के बाद गिफ्ट लेती हैं, पप्पियाँ जप्पियाँ हो जाती हैं, इनकी ड्रामे शुरू हो जाती हैं। उसके बाद क्या करती हैं, जब अगले के घर में बेटा पैदा हुआ है तो तेनों की मुसीबत पई है कि तू चू चू चाची ऊँची करके तू आके उसके बारे में बोलना शुरू हो गई हो। आजकल गे इतनी तरक्की कर गई हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, उसको कहेगी इतनी मिर्ची लगी है गे कहने पे। आंटी जो भी है ना, आंटी किसी के बिस्तर गर्म नहीं करती। मैं मोटी हूँ तो लोग मुझे मोटी ही कहेंगे, मुझे ये नहीं। लेकिन आपने मेरे नाम के साथ लगाया कि मैं मतलब लड़कियां सप्लाई करती हूँ, तो बेबी सबसे पहले तो तेन एक खुसरिया सप्लाई किया है। फिर मैं जो अपनी वालदा को घर से बाहर निकाल देती थी उसको क्या अकल शौर होना था। लेकिन कुछ एक दो पिक्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे आपने देखी होंगी, जब ये नंगा होके सबके सामने आ गई, इसने एडिटिंग कराई या जैसे भी है वीडियो लगा दी, तो फिर इतनी काहे की प्राइवेसी तुम्हारी रह गई बीबी। अगले को जानबूझ के चस्का सिर्फ फेम लेने के लिए आई है। पाकिस्तान का कोई भी नौजवान हो, चाहे उसकी बीवी हो, उन्होंने इन्ना जिगरा नहीं जो होंगे भाई 45 लाख की खरीद लेंदा। ये कहाँ की इश्क मशूकियां हैं, 45 लाख की घड़ी की गल है। सोना स्मगलर करता सी जब्बट, कमाल नहीं होगी वैसे। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सोनिया खान और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त रूबी मलिक साहिबा। रूबी मलिक साहिबा कैसी हैं आप, ठीक है? पहले तो ये बात बताओ ना, ये तो तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया है। डॉक्टर रूबी मलिक ने कहा, डॉक्टर देखिए सही कहा है रूबी मलिक साहिबा, अल्लाह का शुक्र। मैं ठीक है, आप सुनाइए। अच्छा, ये डॉक्टर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका नाम डॉक्टर रूबी मलिक था, तो डॉक्टर है वाकई आप? नहीं, मेरा नाम जो है ना शुरू से ही है रूबी मलिक। ठीक है। तो मैं हॉस्पिटल में वर्क करती थी, ऑपरेशन थिएटर में और डिफरेंट प्लेसेस पे, मतलब जैसे होता है एज अ हॉस्पिटल, वो लोग डॉक्टर डॉक्टर कहना शुरू हो गए। और कुछ नबिया को ये था कि मेरे साथ जो चले वो मेरे लेवल के लोग हों, तो वो अपने नाम के साथ ये नाम लगा लें, तो वो बस इसी वजह से डॉक्टर डॉक्टर कर दी। मैं आप ही डॉक्टर होगी बहन। बड़ी तंग नज़र आ रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बड़ी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कभी कभी कर जाती हैं। हाल ही में आपने एक टिकटॉकर के बारे में कहा है कि वो फीमेल नहीं है, वो गया है फलां फलां XYZ। फातिमा खान की मैं बात कर रही हूँ, तो इतनी बड़ी बात आपने कैसे कर दी? सबसे पहले जितने भी मेरे देखने वाले हैं वो खुद जाके उसकी आईडी पे चेक करें। आया वो उसमें लड़कियों वाली नज़ाकतें हैं, उसको उसमें लड़कियों वाली नज़ाकतें हैं ही नहीं। सेकेंडली उसके बारे में प्रॉपरली जो उसकी वीडियोस आई उसमें प्रॉपरली शो हो रहा है वो एक गे है। अब कुछ लोगों ने नहीं देखी तो वो बात भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे गे वो है, इसीलिए तो उसको मिर्ची ज़्यादा लगी, पूरा मीडिया जानता है। ठीक हो गया। रजब के बारे में भी लोग बड़ी बातें करते हैं। रजब कोई मेरा फुफ्फी का बेटा नहीं है कि मैं उसको बड़ी फेवर करूं, या मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और ना मेरी कोई इनके साथ रब्ता है, ना मेरी कोई इनके साथ बातचीत है। लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा आया कि ये जो औरतें हैं ये क्या करती हैं, पहले तल्लुकात खुद बनाती हैं, तल्लुकात बनाने के बाद गिफ्ट लेती हैं, पप्पियाँ जप्पियाँ हो जाती हैं, इनकी ड्रामे शुरू हो जाती हैं। उसके बाद क्या करती हैं, जब अगले के घर में बेटा पैदा हुआ है तो तेनों की मुसीबत पई है कि तू चू चू चाची ऊँची करके तू आके उसके बारे में बोलना शुरू हो गई हो। मतलब व्हाट इज़ दिस यार। अगर आपका रिलेशन रहा भी है, कुछ भी है, तो आप उसको बदनाम करने आ गए, उसको गंदा करने आ गए। सिर्फ ये औरत नहीं, कई औरतें ऐसी करती हैं। क्यों निकालती हैं बातें? आपकी मोहब्बत में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपके हाथ से जाए ना। फातिमा खान से आप कभी मिली हैं? मैं नहीं, ज़ाती तौर पे मैं नहीं मिली उसको। जानती हैं आप? मैं बिल्कुल उसको जानती हूँ, उसको एज अ जब से ये मामला चल रहे हैं उस पॉइंट से जानती हूँ। उससे पहले कभी उसका शक्ल शुक्ल मुझे नज़र नहीं आई है। रजब की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है रजब जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, व्लॉगर है, बड़ा यूट्यूबर है, तो उसकी वजह से आप फातिमा को जानने लगे। जी। लेकिन आपकी इस बात के बाद उनका भी एक वीडियो क्लिप सामने आया था, वो आपने देखा? जी, उसने कहा था कि आंटी, वो एक आंटी हैं, आंटी वो औरतें चलाती हैं, बहुत ही घटिया और बदतमीज़ी अल्फाज उसने यूज़ किए। तो मैं अगर उसको ये कहूँ कि मैं तो चलो आंटी होके लड़कियां चलाती हूँ तो तुम प्रूफ ले आओ, फिर सबसे पहले तेरी सौदागरी की होगी, फिर गे कोई भेजा होगा, एक को खुसरी को भेजा होगा, मैं तो सीधी सी बात करूँगी। और सेकेंडली उसके माँ बाप ने उसको ये तरबियत दी है कि आप एक बात, कोई गे कहना बुरी बात तो नहीं है,
मेरी नज़र में ही शी मेल्स वगैरह हैं, सारा कुछ है। आजकल गे इतनी तरक्की कर गए हैं, इतने तो बड़े बिजनेसमैन बन गए, उसको काहे इतनी मिर्ची लगी है गे कहने पे? कोई बुरी बात तो नहीं है, मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। कोई तजाद ना हो, आप पर्सनली किसी को जानते ना हो, मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में इस तरह की बात। अब देखिए मेरी बात सुनिए, उसने मेरे बारे में रिप्लाई दिया, मेरे बारे में बोला आफ्टर रिप्लाई दिया कि ये जो आंटी है ना, आंटी ये लड़कियां, आंटी एक नंबर की वो है, ये व्हाट इज़ दिस? आंटी जो भी है ना, आंटी किसी के बिस्तर गर्म नहीं करती, आंटी जो भी है ना, आंटी जाके अपने बाप को साथ शामिल करके ना जाके लोगों के घरों में जाके ना फसाद बर्पा नहीं करती, आंटी ऐसे ना काम करती हैं। हाँ, यहाँ पर इसने ये बात बोली, ये अभी मैंने इसके ऊपर नोटिस करवाए हैं, ये बात बोली कि ये एक सप्लायर है, ये लड़कियां भेज वो करती है। ये आपने इस पे ब्लेम किया? जी नहीं, इसने उस वीडियो में कहा ना, उसने आप पे ब्लेम देखो किया। सोनिया एक बात है, आप मुझे बहुत अरसे से जानते हो, आपको पता है मैं एक पढ़ी लिखी खातून हूँ, मेरी किसी लड़की के साथ कोई लड़ाई नहीं होती, ना किसी से कोई बात है, मैं इज्जत से बात करती हूँ, बेटा बहना करके बात करती हूँ, चाहे वो मुझसे बड़ी है चाहे वो छोटी है, मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। अब इसने फ़ौरन से पहले ये कहना कोई बुरी बात है? मुझे बताओ, अगर गे मैं सारे गे को इकट्ठा कर लेती हूँ तो उनसे पूछ लो कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसे बनाया है, अगर अल्लाह ने तुम्हें वैसा बनाया तो गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं मोटी हूँ तो लोग मुझे मोटी ही कहेंगे, मुझे ये नहीं। लेकिन आपने मेरे नाम के साथ लगाया कि मैं मतलब लड़कियां सप्लाई करती हूँ, तो बेबी सब तो पहले तो तेन एक खुसरिया ने सप्लाई किया है, फिर मैं तू लिया ना प्रूफ पहले मेरे को, तेन जो नोटिस मिलेगा ना उनके तेन प्रूफ आप ही नजर आ जाएगा कि किन्ने की गल की थी। असल में ये है कि किसी के साथ कोई जाती रंजिश ना हो और उसके बारे में उठ के बात कर देना। जाती रंजिश जो होती है ना, वो एक डॉक्टर पंबीरी मार्केट में आजकल पंबीरियाँ को मारी है ना, उसको तो अक्ल सारी जिंदगी नहीं आनी, वो जो अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देती थी उसको क्या अक्ल आनी है? ठीक हो गया, जो अपनी वालदा को घर से बाहर निकाल देती थी उसको क्या अक्ल शौर होना था? बात है उस औरत के पीछे तो बात करने ही फजूल है, वो तो डिग्री पेश करे ना पहले, जहाँ पे भी उसने रखी हुई है डिग्री लाए ना पहले, वो तो उससे तो बाद में मैं बात किसकी बात कर रही हैं? मैं डॉक्टर नबीहा की, सॉरी डॉक्टर कह दिया, डॉक्टर पंबीरी की। अच्छा नहीं, मैं फातिमा खान की बात पे आऊंगी कि फातिमा खान के साथ आपका कोई क्लैश नहीं था, आप जानती नहीं थी, आपने क्यों बात? आप देखिए, अब मुझे बताओ, मैं वही आपको कह रही हूँ सोनिया, आप फॉलो करो, आपकी एज मुझसे कम है, ठीक हो गया, तो मैं कहूँगी फातिमा, अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहूँगी सोनिया ऐसी थी, अच्छी लड़की है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मिली नहीं, मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। जब मुझसे पूछा गया तो सब लोगों ने कहा गे है, तो इसकी वीडियोस कुछ ऐसी सामने पड़ी हुई थी, तो उसमें साफ नजर आ रहा था ये गे है, और इसकी हरकतें भी वैसी हैं, और गे होना कोई बुरी बात नहीं है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था या पहले से ये डिसाइड हुआ था? नहीं, ना किसी ने डिसाइड किया था, ना किसी ने क्वेश्चंस पूछा था, मैंने साफ कहा कि ये एक गे है, ये आके बातें कर रही है, तो कोई मसला नहीं है, अगर कोई इसका उसके साथ मामला है सारे मिलके ख़त्म करो। रजब कह रहा है कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये ज़ारों कतार आके मुझसे गले में लिया, रोना शुरू कर दिया, जी मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो कहता है उसी को इसने गलत लफ्ज़ों में ले लिया। अब रजब को मैंने आज तक देखा ही नहीं, लाइव देखा ही नहीं, वो कुछ स्नैप्स है ना और कुछ वीडियोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोस, खैर उसने कहा कि मेरे मोबाइल में है, वो चीज़ें नहीं मैं लाना चाहती, ये उसके वर्ड्स हैं, मैं आपको जो बता रही हूँ, लेकिन कुछ एक दो पिक्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे आपने देखी होंगी। जब ये नंगा होके सबके सामने आ गई, जब ये नंगा होके ग्लास रखा हुआ है सामने, इसने एडिटिंग कराई या जैसे भी है वीडियो लगा दी, तो फिर इतनी काहे की प्राइवेसी तुम्हारी रह गई बीबी? फिर प्राइवेसी तुम्हारी कहाँ गई? फिर तुम साफ सुथरे तरीके से बात करो भाई, मेरी ये बात है, जब के साथ जब ये मामला था, यानी अगले को जानबूझ के चस्का, सिर्फ फेम लेने के लिए आई है, फेम लिया है और उससे पैसे मांग लिए इसने। आप कहना चाहती हैं कि रजब पे उसने जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है? देखो यार मेरी बात सुनो, रजब से गलती होती है ना, रजब माफ़ी मांग लेता होता है, अगर उसने किसी के ऊपर बात की है ना, कोई भी अगर गलत हुआ है तो फौरी तौर पे एडमिट कर लेता है, उस पर केसेस होते हैं तो वो एडमिट कर लेता है। उसने अगर किसी से झगड़ा किया तो वो कहता है मेरा हाँ झगड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ पर ये बात है तो ये बात तो इसने खुद ही इसने सोचा कि चलो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ, मैं भी इसका नाम लेके फेम ले लूँ। सस्ती शोहरत, डॉक्टर पंबीरी बड़ा लफ्ज़ बोलती है, वो जाहिर है उसने सस्ती शोहरत मुझसे ली थी ना, तो आज मैं ये फिर अगेन बात करूँगी। अब वो मुझे जानती नहीं है, यहाँ रुको, फातिमा मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूँ, मैं फातिमा को नहीं जानती फातिमा कौन है। मैंने फातिमा की वीडियोस जो इसने खुद लगाई मैंने देखी, मैंने कहा अपनी प्रेडिक्शन दी, ये एक गे है, गे होना कोई बुरी बात थोड़ी है। उसको तो लग गई मिर्ची यहाँ से लेके पाँव तक, और फातिमा को, और फातिमा ने क्या कह दिया जी, ये तो आंटी है ना, आंटी आंटी आए कराची की भैया तरीके से आंटी आंटी करके ना इसने बात की। देखो आंटी मैं हूँ, मैं नानी भी हूँ, मैं दादी भी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे हैं, मैं नानी दादी भी हूँ। पता नहीं आप लोगों ने स्टेज पे पहुंचना कि नहीं पहुंचना, और आज भी मैं हैप्पी हूँ,
मेरी कोई इतनी उंगली की भी वीडियो निकाल के दिखा दे ना तो मैं मान जाऊँ, मैं ऐसे गंदे काम नहीं करती। और ये जो लड़कियां सप्लाई करने वाली बात है, ये अब आप आके महकमों में बताएंगी कि कहाँ पे मैंने किसको सप्लाई किया है। किसी का नाम को ख़राब करना, किसी को डीफेम करना, मैंने आपको डीफेम नहीं किया। गे कहना कोई बुरी बात नहीं है, आप गे हो, इसमें कौन सी बुरी बात है। अगर मैंने कह दिया, मैं अभी भी अटल हूँ इस बात पे, तो इतनी मिर्ची लगने वाली कि हाय हाय मिर्ची। उन्होंने शायद ना सर्जरी या कुछ इस तरह का लिप फिलर करवाया हुआ है, तो शायद इस वजह से। खैर इस बारे में तो हम बात जी बहरहाल वो इसको मिल जाएगा जवाब, बड़ी अच्छी तरीके से ये देगी, आएगी और बोलेगी, अपने मुंह से बोलेगी। ये बोलना पड़ेगा की बात करना मतलब बता रहे हैं आपने इनके रिलेशन की जो बात की है कि इनका रजब के साथ कोई रिलेशन नहीं था। उन्होंने यार देखो रजब कोई एक घड़ी भी दी थी जिसकी प्राइस यार मेरी बात सुन, पहले तो मैं एक तुम्हें बात बताऊं, पाकिस्तान का कोई भी नौजवान हो, चाहे उसकी बीवी हो, उन्होंने इन्ना जिगरा नहीं जो होंगे भाई 45 लाख की करी देता। औरत को बंदा घर का मर्द जो है ना, या घर का जो सरबराह है, औरत को पैसे पकड़ाता है ना शॉपिंग के लिए, तो 500 दफा कहता है मेरे पास यही है, 10,000 या 20,000 पकड़ा दे, कहते मेरे पास है ही नहीं। ये कहाँ की इश्क में शुकियाँ हैं। 45 लाख की घड़ी की गल है, सोना स्मगलर करता सी रजब भट्ट, कमाल नहीं होगी। वैसे बंदा झूठ बोले तो ओना बोले जिन्ना बोलिया जाए। फातिमा खान के साथ आपकी सोशल मीडिया पे या कहीं पे फिर बातचीत हुई? नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं बातचीत हुई। अगर वो मुझसे करना भी चाहती तो मैं बात नहीं करती, क्योंकि जो लड़कियां जो है ना दूसरों के किरदारों को उछालती हैं, जो रिकॉर्डिंगें करती हैं, जो फजूल की बातें करती हैं और फिर डिटाई के साथ सामने आती हैं। मैं एक शरीफ औरत हूँ और शरीफ ख़ानदान में पैदा हुई हूँ, और मैं जो हूँ शरीफ लोगों के साथ उठती बैठती हूँ। तो मुझे जब पता लगता है कि इसमें कोई ख़राबी है तो मैं वहाँ से हट जाती हूँ तरीके से। ये तो फातिमा खान भी कहती है कि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि रजब ने पहले मुझे शादी का झांसा दिया, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ, वो मेरी माँ ने शादी करवाई, वो अरेंज मैरिज है, मैं सेकंड मैरिज तुमसे करूँगा। ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, जाहिर सी बात है वीडियो में आया। हाँ बिल्कुल ऐसी। तो क्या कहना चाहेंगी कि वो देखो सबसे पहले तो ये बात है कि माँ का चाहे जितना भी लाडला बेटा होगा ना, माँ उसको चूम के पहले पूछेगी बेटे तुम्हारी मर्जी क्या है। उसका खिलौता बेटा है तो माँ की रजामंदी थी और इसकी भी रजामंदी थी तो शादी हुई ना। और सेकेंडली एक बात याद रखना, हमारे जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने टाइफोन्स हैं, जितने भी इधर जिसको कहते हैं ना एलीट क्लास, उनकी बीवियों के सरों पे दुपट्टे होते हैं। वो अपनी बीवियों को बड़ी सोच समझ के लाते हैं अपनी बीवियों को घर में। वो राह चलती हुई औरतों को बीवी नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, ख़ानदानी औरत लेके आते हैं, क्योंकि उस मर्द की नस्ल चलनी होती है उससे, फिर आगे से आगे नस्ल परवान चढ़ती है। तो कोई भी मर्द ना राह जाती हुई औरत से शादी नहीं करता। लेकिन यहाँ पे हम मर्दों को भी डिफेंड नहीं कर सकते ना। अगर रजब भट्ट को कहें या उनके कुछ और साथी, उनकी निजी वीडियोस और भी हैं जिनका मामलात सामने आए हैं, वो डिस्कस करना मेरे ख्याल में गैर मुनासिब है। कि हम ये नहीं कह सकते कि रजब भी कहीं जो है वो बिल्कुल इस मामले से जो है आदमी जो है ना, आदमी की आप कसम नहीं खा सकते, चाहे वो रजब है चाहे कोई और है। आदमी तो वैसे भी तुम्हें पता है ठरकी होते हैं, 90% तो पाकिस्तान में मर्द ठरकी हैं, 10% कोई शरीफ शुरफा होंगे। लड़कों में शुगल मुगल लगता रहता है, तो ये तो लड़कियों को अकल करनी चाहिए ना। ये तो औरत को अकल करनी चाहिए ना कि मैं इस चीज़ का हिस्सा ना बनूं। देखो मैं आपको ना एक दफ़ा कोई टॉन्ट करूंगी, 2 दफ़ा टॉन्ट करूंगी, आपकी इसी बात से याद आ गई। हमारी एक जगह पे खाना था, वहाँ पे बड़े सारे सहाफ़ी बैठे हुए थे, तो एक लड़के ने ना, मैं बैठने लगी हूँ ना, पहले उसने कहा खाना प्लेट में आ रहा था तो उसने कहा इनके लिए परात लाई जाए। अच्छा। उसका मेरा मजाक नहीं था, मैंने ऐसे घूर के देखा। ट्रॉलिंग की मैंने ना कुछ नहीं कहा, मैंने कहा लोग बैठे हैं, फिर नीचे बैठे हुए हैं, उसमें ये लोग भी, डॉक्टर पमीरी शमीरी भी बैठी हुई थी। तो उस लड़के ने क्या किया, जब मैं और डॉक्टर नबिहा वीडियो बना रहे थे, तो उसने ना चेयर ऐसे सरका दी पाँव से लड़के ने। अच्छा। तो मैंने कहा मैं गिर जाती तो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हारा क्या काम बनता, तुम मुझसे मजाक करो। वो लड़के ने क्या किया, बाइक स्टार्ट करके निकल गया। अच्छा। डॉक्टर नबिहा ने कहा कि तुम मेरा फेम देख के सड़ गई हो, ले तू एक सहाफी जर्नलिस्ट बगैर डिग्री तो डॉक्टर, तेरा मेरा की जोड़ है, तू कल दी औरत। मैं बाल बच्चेदार, मेरे बच्चे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तरीन इंसान, बेटी मेरी डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़े लिखे ख़ानदान से मैं हूँ। मैंने कभी ये नहीं किया कि कभी शादी करो कभी ना करो, कभी ये करो, मैं जाके लोगों के साथ नहीं रहती ऐसे। आपके इख्तलाफात क्यों रहे हैं, इसी बात पे आ जाते हैं। हाँ, इख्तलाफात करके हम बात करते हैं कि देखें पहले दोस्तियां हो जाना, और दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, लेकिन जब आप किसी से हाथ मिला लेते हैं, जब आप किसी से दोस्ती कर लेते हैं, तो फिर दोस्ती को निभाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसी दोस्तियां करते क्यों हैं जिनको निभा नहीं सकते, और जब दोस्तियां टूट जाती हैं तो यहाँ पर मैं एक बात करूंगी। मैं आपको कहती हूँ कि मेरे साथ सोनिया चलो, तुम मेरी दोस्त बन गई हो, बन गया,
रास्ते में तुम मुझे इंस्ट्रक्शंस देती हो प्लेट में ज़्यादा चावल ना डालना, मैं बड़ी लैविश जगह पे जा रही हूँ, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे, आप डॉक्टर पे प्लीज़ मजाक नहीं कोई करना, बिस्किट फटाफट नहीं उठाना, चाय का कप, भाई बीबी ना दीदी तो तुम हो, नाश्ते तो तुम घर से नहीं करके आती थी। अब मैंने हंसना कि ये मुझे ना ऐसे स्पून फीडिंग करती है जैसे मैं छोटी सी बच्ची हूँ। इवन के ये कैमरामैन क्यों मुँह उठा के अंदर आ जाता है, ये ड्राइवर का क्या काम है, आप उनको अंदर बुला लेती है, इनकी क्या औकात है, इनको साइड पे रखा करें डॉक्टर साहिबा। सारे रास्ते ये हमें फतवे देती थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसकी नेचर है, कोई मसला नहीं, मैं बर्दाश्त। दोस्ती कितनी पुरानी थी? दोस्ती यार अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो मैं, इनकी दोस्ती मेरी ऐसे नहीं हुई थी, किसी ने करवाई नहीं थी। डॉक्टर इजाज़ वारिस साहब, उन्होंने ना अपने मॉर्निंग शो में मुझे बुलाया था, तो रिकॉर्डिंग उनकी ना रात को होती थी, तो लाइव अगले दिन आता था वो प्रोग्राम। तो ये अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रही थी, उसी हॉल के अंदर थी, तो मुझे कहने लगी कि आप टिकटॉक्स बनाती हैं, मुझे भी बड़ा शौक है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बना लिया करें, कहती मैं माहिर नफ्सियात हूँ। मैंने कहा ओके, इनके साथ मेरी 2-3 वीडियो मैं दिखा भी दूंगी आपको, वो पहली वीडियो सी। उसके बाद ना आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मैंने मिलना वीडियोस बनाना। मुझे डॉक्टर इजाज़ वारिस ने कहा भी कि इस औरत से ना ज़रा एहतियात कीजिएगा, ये साइको टाइप औरत है, ये बंदे को ना वैसे ही फट्टे पे डाल देती है। मैंने इसको कहा कि मुझे डॉक्टर इजाज़ वारिस ने कहा था वो तो ऐसा आदमी है, वो तो खुसरा है, वो तो 2 नंबर है, वो तो औरतों की तरह बातें करता है, उसका तो कोई लेवल ही नहीं। इनका आपस में झगड़ा हो गया। डॉक्टर इजाज़ वारिस ने थोड़ा मुझसे पीछे हट गई कि इसने चुगली लगा दी है, गलती मेरी, मुझे नहीं लगानी चाहिए थी, ठीक हो गया, मैं भी पागलपन किया, लगा दी। हमारी ना दोस्ती बड़ी अच्छी जा रही थी। सडनली इसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि डॉक्टर रूबी मेरी वालदा ना इतराज़ करती है टिकटॉक्स बनाने में। वो कहती है तुम क्या सड़कों पे जाके इनवेलप पकड़ के टिकटॉक बना रही होती हो, ये तुम्हें रूबी ख़राब कर रही है। मैंने कहा अगर डॉक्टर साहबा आपकी वालदा ने मना किया ना, माएँ सबके साथ जी हमने नहीं बनाते, मैं अकेली अपनी बनाया करूँगी, नहीं मैं खाली स्लोमो स्लो बना लिया करूँगी, अपनी आईडी पे मेरी वीडियो नहीं लगाती थी। इसको फेम लेने का इतना शौक था, इतना वॉइस इसकी शुरू से चलती थी, जो बात है लोग इसकी शक्ल से नहीं वाकफ थे। बस बात खत्म होगी। मैंने इसको एक बंदे से मिलवाया, उसका नाम नहीं ले सकती मैं, ना लूँगी, सलाम दुआ करवाई। मुझे कहती है जी मुझे ना, हम लोगों ने एक वीडियोस बनाई, वो था ये बच्चा कहाँ पे है, वो नुआशी वाली नहीं थी तो मैं बच्चा बनी थी, वीडियो वायरल हो गई, ये प्रोग्राम में वहाँ चली गई अटेंड करने के लिए, होशियारियाँ ARY का प्रोग्राम था। मुझे कहती मैं तो जॉब के लिए गई थी, तो वहाँ पे मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ, ये वो झूठ बोलती, हर बात पे झूठ। अच्छा यार देखो मेरी बात सुनो, मैं ना सोनिया बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बंदी हूँ, मुझे पता था ये झूठ बोलती, लेकिन मैं ना गाड़ी चलाती गई। मुझे ना इन्होंने अक्सर कहना है डॉक्टर भी, मुझे मेरी वालदा मना करती है, मेरा भाई मना करता है, मुझे फलाने